वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। वेरी गुड, वेल डन। आप में से कितने लोग आज नए आए हैं? मतलब वी आर नॉट गोइंग टू रिकैप द प्रीवियस वन। आप लोग ऑटोमेटिकली बीच बीच में हम लोग उसको लेते आएंगे। 2 लोग हैं बस यहाँ पर, है ना? कल बाकी सब लोग हम लोग मौजूद थे यहाँ पर, राइट? ओके। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल स्टार्ट अवर सेशन विद द योग प्रेयर, है ना, एज वी डिड यस्टरडे। तो प्लीज़ लीव योर बैक, कीप योर बैक स्ट्रेट, fold your arms, आंखें बंद, and just I will recite that prayer and just you have to put your mind on that, on those words, right? Om Vande Parameshwaram विष्णु आनंद स्वरूपम। ओम योगेन चित्तस्य पदेन वाचा मलं शरीरस्य च वैद्युकेन योपाकरोत्तं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। आबाहु पुरुषाकारं शङ्खचक्रासीधारिणं सहस्रशिरसं श्वेतं प्रणमामि पतञ्जलिम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। वेलकम बैक, थैंक यू। कल से आगे हम लोग अब अपना एक्सटेंड करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं एक आध जनरल बातें आपसे कर लूं कि सिंस वी ऑल बिलोंग फ्रॉम द सेम प्रोफेशन, फ़िज़िकल एजुकेशन वी कॉल इट, और फिज़िकल एजुकेशन में जो स्टूडेंट्स की ख़ास करके जो मीन्स कंडीशन होती है, वो कंडीशन से मैं भी गुज़रा हुआ है, यहाँ बैठे लोग भी गुज़रे हुए हैं, आप लोग गुज़र रहे हैं, और कल को आप लोग ही यहाँ पर खड़े होंगे और यहाँ पे बैठे होंगे आगे की तरफ। कंडीशन क्या है हमारी आपकी स्टूडेंट्स की? कंडीशन ये है कि सुबह 5:30 बजे उठो और रात में 11 बजे सो या 12 बजे सो। अब जब से ये 2 GB खर्च करना हमको कंपलसरी हो गया है, तो 12:30 1:30 भी बज जाता है, और सुबह फिर 5 बजे उठ जाना है। और इतने बीच में जगह जगह हालत में इधर उधर दौड़ भाग और ये वो दुनिया भरे के तामझाम, और उसमें भी जो है वो 60-70% मेडिकल सब्जेक्ट्स आपको पढ़ने, राइट? जो मेडिकल सब्जेक्ट्स और साइंस सब्जेक्ट्स के लोग हैं उनको वो फिज़िकल एक्टिविटीज़ नहीं करनी होती जो आपको करनी होती हैं। ऐसे ही है ना, राइट? आपको पढ़ना उसी इंटेंसिटी पे है, क्योंकि मतलब कोई भी टीचर है, कल को आप भी टीचर हो जाओगे, यहाँ खड़े हो जाओगे, तो यू ऑल्सो वांट फ्रॉम योर स्टूडेंट की स्टडी हार्ड। उनका टीचर भी चाहता है मेडिकल साइंस का और साइंस स्ट्रीम का और सोशल साइंसेज जनरल का कि स्टडी हार्ड, तो वो तो है हमारे यहाँ। लेकिन प्रॉब्लम, मेन प्रॉब्लम क्या होती है? मेन प्रॉब्लम हमारे और आपके प्रोफेशन में ये है कि हमको जो है वो, मतलब मैं नहीं समझता कि हमको 2 घंटे एट ए स्ट्रेच पढ़ाई के मिल जाते हों। मतलब इतना जगने के बाद भी, सुबह 5 बजे से लेकर के और रात 12:30 बजे तक जगह भी, लेकिन हमारे पास इतना टाइम नहीं हो पाता कि हम 2-2.5 घंटे एट ए स्ट्रेच पढ़ पाएँ। अच्छा, दूसरे प्रोफेशंस के साथ जो है वो ये आसानी है कि वो जो है वो 3 घंटे 4 घंटे 5 घंटे अगर एट ए स्ट्रेच पढ़ना चाहते हैं तो विद अ ब्रीफ पॉज दे कैन स्टडी, है नहीं? अच्छा, अब हमको टाइम निकालना है, इसी में ही पढ़ाई भी करनी है हमको, इसी में सारी फिज़िकल एक्टिविटीज़ भी करनी है। तो उसके लिए मैं एक छोटा सा एक हम्बल सजेशन सारे स्टूडेंट्स के सामने रखता हूँ, जिन किसी से भी मुलाकात का मुझे श्रेय होता है, तो मैं उनके सामने ये रखता हूँ कि आपको देखिए कभी 2 घंटे 2.5 घंटे तो एट ए स्ट्रेच आपको नहीं मिलेंगे। ये बात तो आप तय जान के रखो, चाहे आप JRF के लिए क्वालिफाई करने जाओ, चाहे आप किसी चीज़ के लिए जाओ। हाँ, ये अलग बात है कि आप क्लासेस छोड़ के बैठ जाओ,
और उसके बाद कमरे से बाहर ही ना निकलो, वो एक अलग इशू है आपका, राइट। मैं एक छोटा सा सजेशन आपको दे रहा हूँ कि आपको 2 घंटे एट ए स्ट्रेच तो नहीं मिल पाएंगे, लेकिन 25-30 मिनट करके आपको 3-4 बार 5 बार टाइम मिल जाएगा। आपको थोड़ा सा जस्ट यू हैव टू एनालाइज योर होल 24 आवर्स कि आप कैसे गुजार रहे हो। देखिए, एक तो होता है कि मौज मस्ती में आपने वक्त गुजार दिया, वक्त है गुजरने वाली चीज़ है, ये गुजर जाएगी, राइट। योग को सीखने के लिए जो है वो मतलब जितने भी तीर्थ स्थल होते हैं, मैं वहाँ पर भी गया, लोगों से भी बात करी, किसी ने मुझे बता दिया कि फ़लाना योगी एक बहुत अच्छा है, आप उसके पास चले जाओ, उसकी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी है, मैं उसके पास जा कर के भी वक्त गुजार के आया, राइट। मीन्स हिमालय की जो गुफाओं में सन्यासी रह रहे हैं, उनके साथ भी जो है वो मैंने वक्त गुजार करके गया। तो वक्त का एनालिसिस आपको ज़रूरी है कि आप वक्त कहाँ स्पेंड कर रहे हो अपना और किन चीज़ों के लिए कर रहे हो। तो मैं आपको ये कह रहा हूँ कि आपके 25-30 मिनट, किसी दोस्त ने कहा है कि मैं 2:30 बजे आ जाऊँगा, अब आप 1:55 से उसका इंतज़ार करना शुरू कर दिया, फॉर एग्ज़ाम्पल की बात मैं कर रहा हूँ, तो अब आपके पास ये आधे घंटे का टाइम है। अब आप इस आधे घंटे को असल में हम इंतज़ार में गुजार देते हैं, यूट्यूब पे गुजार देते हैं, गाने सुन के गुजार देते हैं, हम ऐसा करके गुजार देते हैं। मैं सिर्फ फिज़िकल एजुकेटर्स से बात कर रहा हूँ, क्योंकि आपके पास टाइम नहीं है, आपको टाइम नहीं मिलता इतना ज़्यादा कि आप पढ़ लो, लेकिन आधा घंटे करके आपको 4 बार 5 बार अगर आप एनालिसिस करोगे अपनी लाइफ की, तो 24 घंटे की आपको 3-4 बार 5 बार आराम से आपको जो आधे घंटे के 20-20 मिनट के आपको जो है स्लॉट्स मिल जाएंगे अपनी लाइफ में। और उन स्लॉट्स में आप अपनी स्टडी को अगर कंटिन्यू कर पाओ, थोड़ा सा मुश्किल काम है, लेकिन एक बार आप अपने को ट्रेन कर लोगे तो आप कर लोगे, राइट। ऑन एन एवरेज जो है वो महीने में मेरा अपना स्टडी का 250 से 400 पेज का मेरा हमेशा का टारगेट रहा जब मैं स्टूडेंट था, राइट। मुझे टाइम कैसे मिलता है? अच्छे 250 से 400 पेज अच्छे खासे होते हैं, मतलब पूरे कोर्स में हम लोग शायद मेरे ख्याल से इतना नहीं पढ़ते, क्योंकि जो पढ़ा हमने उसको यहाँ तक फंसाया और यहीं से उगल के और पेपर के बाहर निकले हम भूल गए, मतलब जनरली ऐसा होता है। लेकिन इफ़ यू वांट टू बी गुड इन द मार्केट, देन यू हैव टू हैव मीन्स द पोटेंशियल टू वर्क वेरी हार्ड। और उसके लिए आपको सबसे पहली चीज़ है, आपको अपना टाइम एनालिसिस आपको करना होगा, राइट। आइए सर, हम लोग योग की बात कर रहे थे, बात करते करते हम लोग जनरल उस पर आ गए, राइट। हम लोग जो हैं वो कल यहाँ तक पहुँच गए थे कि अर्थ की प्रॉब्लम्स क्या हैं और उन प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन जो है वो पूरी दुनिया के इस वक्त जितने भी साइंटिस्ट हैं, वो सारे साइंटिस्ट इस वक्त, सब साइंटिस्ट का मेरा मुराद, मैं फिर कह रहा हूँ आपसे, मैकेनिकल इंजीनियर नहीं, कार्डियोलॉजिस्ट नहीं, फिज़िक्स का आदमी नहीं, वो नहीं है परेशान। परेशान कौन है? जो सोसाइटी से डील कर रहा है। सोसाइटी से कौन लोग डील कर रहे हैं? सोशोलॉजिस्ट डील कर रहा है, राइट, साइकोलॉजिस्ट डील कर रहे हैं, इसी तरीके के दूसरे और बहुत सारी डिसिप्लिन्स के लोग हैं। और वो सब जो हैं वो इस वक्त दे आर एट द कंक्लूजन कि वी आर नॉट फाइंडिंग अ वे फॉर द ह्यूमैनिटी टू सर्वाइव ऑन दिस प्लैनेट, राइट। वजह क्या है? कल हम लोगों ने वो वजह डिस्कस की थी कि सबसे बड़ी वजह जो है वो फियर है। एवरीबडी, every human on the face of this earth is living under the grip of fear। किसी को फियर जॉब चले जाने का है, किसी को फियर इज्जत का है, किसी को फियर जो है वो पैसे के मतलब बचाव का है। अलग अलग तरह के फियर्स जो हैं वो हमको और आपको सबको खाए जा रहे हैं, राइट। इससे जो है वो ह्यूमैनिटी कैसे निकले, तो उसके लिए हम लोगों ने बात करी थी कि योग के पास वो पोटेंशियल है आज की डेट में जो इस वक्त पूरी दुनिया में और शायद किसी के पास नहीं है। उसकी एक डीप स्टडी आपको चाहिए होगी। ये जो वर्कशॉप है जो हम लोगों ने यहाँ पर अरेंज की है, यानी विद द एफर्ट्स ऑफ आवर मैडम, इसमें जो है वो असल में ये वर्कशॉप इन टोटल जो है वो 60 आवर्स की है। लेकिन जाहिर सी बात है हम लोग 60 आवर्स के लिए नहीं बैठ सकते आज की डेट में, राइट। तो हम लोग जो हैं वो 3 घंटे बैठेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 3 से 5 घंटे हम लोग 3 दिन में बैठेंगे। कल ही हम लोग बस 1 घंटे के लिए बैठे थे, राइट। हम तो खा पी करके और आराम डट के करके आए हैं, राइट। आप लोग सुबह से ऐसे ही हैं, इसी हाल में हैं,
स्टूडेंट इसी हाल में रहता है और इसी हाल में आप जो है वो अभी और थकान होने के बाद फिर आप छुट्टी हो जाएगी आपकी, राइट, जा करके फिर आप थोड़ा मौज मस्ती करेंगे। एनी हाउ, तो मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि हम लोगों ने कल ये सारी चीज़ें डिस्कस इतनी करी थी, तो योग के पास वो पोटेंशियल जो है वो है, और वो पोटेंशियल मैं आप लोगों तक सबके पास पहुँचाना चाहता हूँ। अच्छा, इसके लिए मतलब हम लोग जो एफ़र्ट्स कर रहे हैं वो ऐसा नहीं है कि आप लोगों के साथ कर रहे हैं या ऐसी वर्कशॉप्स से हम लोग कर रहे हैं, बल्कि हम लोग गवर्नमेंट लेवल पर भी कर रहे हैं। आयुष मंत्रालय का आप लोगों ने नाम सुना होगा, है नहीं, वो जो आयुर्वेद, योग, यूनानी, है ना, वो सारी चीज़ें से डील करते हैं। आयुष मंत्रालय में और HRD मिनिस्ट्री में जो है वो लगातार कोशिश कर रहे हैं इस तरीके की वर्कशॉप्स उन लोगों के साथ भी जो है वो हम लोगों की चल रही हैं। और लेकिन उनके अपने एजेंडे होते हैं, जाहिर सी बात है, सबका अपने अपने लाइफ का एजेंडा है, हमारा मेरा अपना है, आपका अपना है। मैं ये नहीं कह रहा कि अभी सब लोग सुन लेंगे और राइट नाउ अभी मान लेंगे उसको, सोसाइटी कभी नहीं मानती ऐसे। आप किसी की भी लाइफ हिस्ट्री उठा करके देख लो, जिसने भी सोसाइटी को एज ए होल चेंज करने की कोशिश की हो, मैं बिल्कुल सच बात बोल रहा हूँ आपसे, किसी ने भी कोशिश की हो, बीट गौतम बुद्धा, बीट महावीर, बीट गुरु नानक, बीट प्रॉफिट मोहम्मद, जीसस, मूसस, किसी का भी नाम ले लो, जिसने भी सोसाइटी को ऐसे चेंज करने की कोशिश की हो कि हर इंसान बिंदास जिए, हर इंसान, जिस किसी ने भी कोशिश की है, आप यकीन जानना उसके लाइफ टर्म में तो नहीं हो पाया। गेटिंग माई पॉइंट ना, उसके लाइफ उस, लेकिन क्या उन्होंने एफर्ट्स छोड़ दिए? नहीं, एफर्ट्स नहीं छोड़े, बाद में हुआ भी, लेकिन फिर से ग्रिपिंग जो है वो दूसरे सिस्टम ऑफ लाइफ की आ गई। अभी वो सिस्टम ऑफ लाइफ की शुरुआत एक बार फिर से जो है वो हिंदुस्तान के अंदर शुरू हो चुकी है। 2014 में जो है वो UN ने आपको इंटरनेशनल डे ऑफ योग दिया। योग उससे पहले इतना ज़ुबानों पे किसी के नहीं था। आप लोग उस वक्त तो थोड़ा उम्र कम होगी, 10 साल कम होंगे, लेकिन आपने कभी सुना नहीं होगा इतना। लेकिन 2014 के बाद से जब से इंटरनेशनल डे ऑफ योग हुआ है, तो साल में एक बार योग को लेकर के बातचीत शुरू होने लगी, साल में एक दिन बस, और वो भी 2-3 घंटे के लिए। अभी जो है वो गवर्नमेंट ने, हमारी गवर्नमेंट ने जो है वो 100 डेज़ का अपना एक प्रोग्राम चलाया है इसके लिए। पहले एक दिन था 2014 में, अभी जो है वो 2023 से उन्होंने जो है वो 100 डेज़ का एक प्रोग्राम चला दिया है, मतलब मोर देन 3 मंथ्स का, राइट, जिसकी वजह से ज़्यादा हिंदुस्तानी जो हैं, ज़्यादा इंडिया के लोग जो हैं वो ज़्यादा योग के बारे में सुन रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, सेमिनार्स हो रहे हैं, वर्कशॉप्स हो रही हैं, और गवर्नमेंट उनको वेटेज भी बहुत दे रही है, राइट। कल को आप भी टीचर हो जाइएगा तो आप भी मतलब योग को आप जितना ज़्यादा प्रमोट करेंगे तो गवर्नमेंट विल प्रमोट यू इवन मोर, राइट। तो मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि योग को समझना स्पिरिट में, हम लोग जाहिर सी बात है 3-4 घंटे में उतना ज़्यादा हम लोग बात नहीं कर पाएंगे, लेकिन फिर भी हम कुछ कोर पॉइंट्स पे बात करेंगे और टच में बने रहेंगे। आप लोगों में से बाद में किसी की कोई क्वेरी होगी तो हम लोग बाद में भी उसको डील कर लेंगे। टेक्नोलॉजी अब है ही हमारे पास ऑनलाइन, तो हम लोग कर लेंगे उसको। अभी हम लोग जो हैं वो थोड़ा सा योग के बारे में समझने की कोशिश करेंगे कि योग को मतलब बहुत ही मायोपिक विजन के साथ समझते हैं। मायोपिक विजन मतलब ऐसे हमने दूरबीन लगा ली और बस इतनी लिमिटेशन के साथ, इसके बाहर का स्कोप में क्या है हमें नहीं पता, हमें हाँ सीधा ऐसे करके दिखाई दे रहा है कुछ। जैसे आप लोगों ने अगर टांगे देखे हों घोड़ा गाड़ी, तो वो घोड़े के वो लगा देते हैं ब्लाइंड्स आँख पे, ताकि उसकी आँख जो है वो इधर उधर जो है वो डिस्ट्रैक्ट ना हो, बस सीधा टकाटक 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 ऐसे करके चले। योग का भी हमारा आपका जो है वो विजन कुछ इस तरीके की ही डेवलप हो गई है। क्या डेवलप हो गया है? असल में किसी ने आपसे कहा कि कल से मैं आसन करूँगा या करूँगी, तो आपके दिमाग में फ़ौरन एट द बैक ऑफ योर माइंड यू वुड गेट द नेम, अच्छा ये कल से योग करने जाएगी। अच्छा, किसी ने आपसे कहा कि यार कल से मैं सोच रहा हूँ योग की प्रैक्टिस शुरू कर दूँ, तो एट द बैक ऑफ योर माइंड ऑटोमेटिकली आसन, प्राणायाम, क्रिया, मुद्रा, यही चीज़ें आपके जहन में आएंगी। मैं ये आपके सामने कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि योग के नाम पे सिर्फ आसन, प्राणायाम, क्रिया
मुद्रा, और अगर बहुत कुछ थोड़ा सा ध्यान, अगर आपको कहीं कुछ आता है तो ध्यान, राइट। ये मायोपिक विजन है। योग का टारगेट ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप अच्छे से आसन कर लो, जिम्नास्ट की तरह आप अपनी बॉडी को ऐसे मोड़ लो और आप लंबी लंबी सांसें खींचो। उसका जो ध्येय है, उसका जो एम है, वो ये है कि आप अपनी बॉडी को सिंपली फिट एंड फाइन रखो, अपने आप रेस्पिरेटरी सिस्टम को, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम को आप बहुत अच्छा रखो, मेंटल अलर्टनेस आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए, और उसके अलावा क्या होगा वो भी हम लोग जो है वो इस वक्त हम लोग डिस्कस करेंगे। ये जो मैंने इससे पहले ये दिखाया है, इसको हम लोग बोलते हैं आइसबर्ग, राइट। आइसबर्ग जिससे टाइटैनिक टकरा गया था। आइसबर्ग की खासियत होती है कि वो ऊपर जितना होता है उससे 10 गुना 20 गुना नीचे होता है। अच्छा, ये सिर्फ आइसबर्ग के बारे में नहीं है, ये पहाड़ों के बारे में भी है। जो आपके यहाँ पहाड़ हैं, आप उनकी स्टडी करोगे तो ये कील की तरह ठुके हुए हैं। आप दीवार में जैसे लंबी कील है और उसको ठोको तो कितनी अंदर चली जाती है और कितना पोर्शन बाहर रहता है उसका, राइट। तो जितना पोर्शन आपका बाहर रहता है और कितना अंदर चला गया है ताकि स्टेबिलिटी हो सके, उतना ही हमारा जो है वो ये आइसबर्ग है। मैंने सिर्फ इस आइसबर्ग से ये शो करने की कोशिश की है कि जो ऊपर का हिस्सा जो हमको दिखाई देता है, नहीं, ये तो हमारा आसन, प्राणायाम, क्रिया आज की डेट में भी, राइट। और इसके अलावा ये जो सेक्शन है जो हमको दिखाई ही नहीं दे रहा, आज की डेट की बात मैं कर रहा हूँ। अब से 10 साल बाद भी ऐसा हो जाएगा? नहीं, ऐसा नहीं होगा बिल्कुल, राइट। ये आइसबर्ग अपसाइड डाउन हो जाएगा, राइट। ये रेस्ट ऑफ द योग जो है ये हमारी आपकी आंखों से बिल्कुल ओझल है। इसके बारे में आमतौर से चर्चा भी नहीं की जाती, बातचीत भी नहीं होती, राइट। जबकि कल हम लोगों ने डिस्कस किया था कि 33 पब्लिश्ड स्क्रिप्चर्स हैं, यस्टरडे वी डिड, राइट। आउट ऑफ दीज 2 आर कैनोनिकल, राइट। पतंजलि जी का एक योग सूत्र और अनदर वन इज भगवद गीता ऑफ योगेश्वर श्री कृष्ण जी, ये 2 कैनोनिकल हैं, राइट। कैनोनिकल का मतलब होता है कि बाकी के 31 इन्हीं पे टिके हुए हैं। इनमें से अगर एक आध चीज़ निकालो तो योग की फाउंडेशन जो है वो हिल जाएगी। इनमें से, इन 2 में से कोई एक चीज़ निकालो अगर आप, राइट। योग सूत्र के अंदर 197 सूत्र हैं। सूत्र कहते हैं छोटे छोटे फॉर्मूला, छोटे छोटे फॉर्मूले, जैसे अथ योग अनुशासनम, अथ योग अनुशासनम, खत्म। यहां से शुरू हो रहा है योग सूत्र। आप लोगों ने वो डेफिनेशन सुनी होगी, पढ़ी होगी, योगश चित्ता वृत्ति निरोधः, खत्म। मतलब इतने छोटे छोटे से सेंटेंसेस हैं। 197 सूत्र आपको योग सूत्र में, और भगवद गीता के अंदर 700 श्लोकाज हैं, राइट। टोटल कितना हुआ? 897, राइट। योग सूत्र के अंदर, मतलब यू वुड बी अमेज्ड, योग सूत्र के अंदर जो है वो किसी भी एक भी आसन का नाम लेकर के नहीं कहा गया। इस बात को थोड़ा सा समझने की कोशिश करिएगा। एक भी आसन का नाम लेकर के नहीं कहा गया कि इस आसन को करना चाहिए, इससे ये फायदे हो जाते हैं। जबकि महर्षि पतंजलि से अच्छा कौन योगी होगा। उसके बावजूद उन्होंने एक भी आसन का नाम नहीं लिया, उन्होंने आसन की कैरेक्टरिस्टिक बताई बस एक में, राइट। स्थिरम सुखम आसन, खत्म। कैसा? स्थिर होना चाहिए और सुख में रहते हुए करिए। इतना मत खींच लिएगा कि दर्द होने लगे, कहीं बॉडी को तकलीफ होने लगे, वहां तक नहीं जाना है आपको। बस एक ये कैरेक्टरिस्टिक बताई। मैं ये कह रहा हूँ थोड़ा सा अपने दिमाग में आप ये लेकर के चलते जाइएगा कि आज हमारे समाज में क्या चीज़ मशहूर है और जो कैनोनिकल स्क्रिप्चर्स हैं वो क्या कह रहे हैं, जिन पर योग डिपेंड कर रहा है, राइट। तो योग सूत्र में आपके पास एक भी आसन नहीं है। इसी तरीके से एक आध प्राणायाम की कैरेक्टरिस्टिक्स है, कोई प्राणायाम नहीं है। भगवद गीता के अंदर 700 श्लोकाज हैं। 700 श्लोकाज में से योगेश्वर श्री कृष्ण जी सिर्फ एक आसन के बारे में बात कर रहे हैं, वो भी नाम लेके बात नहीं कर रहे हैं, वो भी कैरेक्टरिस्टिक बता रहे हैं उसकी, कि समम काया शिरो ग्रीवम धारन न चलम स्थिरा संप्रेक्ष्य नासिकाग्रम स्वयं दिशश्च नवलोकयन।
क्या कह रहे हैं वो कह रहे हैं कि अपनी पीठ, अपनी गर्दन और अपनी सिर को सीधा रखना। अर्जुन ने उनसे पूछा कि मैं कैसे, आपकी बातों पर मुझे गौर करना है, उनको एनालिसिस करनी है, उनकी थिंकिंग करनी है, उनके ऊपर डिसीजंस लेने हैं, तो मैं कैसे करूं? तो कोई ना कोई तो बॉडी पोजीशन आप अडॉप्ट करते ही हो, कभी ऐसे टेक करके पढ़ते हो, कभी कैसे ऐसे बैठ के पढ़ते हो, कुछ तो करते ही हो। योगेश्वर ऋषिकेश ने एक बात बताई उनको कि अपनी पीठ, अपनी गर्दन, अपने सिर सीधे रखना और संप्रेक्ष्य नासिक अग्रम स्वयं। संप्रेक्ष्य कहते हैं देखने को, बहुत गौर से देखते रहना अपनी नाक के अग्रभाग को। अच्छा, यहां तक तो बहुत सिंपल है, मतलब इसमें कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, राइट। आगे कॉम्प्लिकेशन है, दिशश्च नवलोकयन, और किसी भी दिशा में नहीं देखना। अच्छा, ये पॉसिबल, मतलब ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है ये कि आपकी आंखें खुली हों, वो ये कह रहे हैं ना, संप्रेक्ष्य नासिकाग्रम, नाक के अग्रभाग पर देखते रहो, लेकिन दिशश्च नवलोकयन, किसी और दिशा में देखना नहीं, राइट। आंख हमारी खुली होगी तो ये एनाटॉमिकल और फिजियोलॉजिकल फैक्ट है कि वो 180 डिग्री पे देखती है। आंख ऐसे देखती है आपकी, राइट। इसको कहते हैं फोकल पॉइंट, फोकल फील्ड, राइट। इसमें कोई एक पॉइंट पे मैं निगाह गाड़ देता हूं, इस बच्ची पे मैंने निगाह गाड़ी तो ये बच्ची मेरे उसमें पॉइंट पे आ गई, बाकी सब ब्लर्ड हो गए। जैसे आप देखते होगे मूवीज में भी ऐसे होता है ना, एक फोकल पॉइंट पे कैमरा गड़ा तो उस पर वो शख्स या वो सीनरी या कुछ भी जानवर वो दिखाई देने लगा, बाकी सब चीज़ें ब्लर्ड हो गई, राइट। तो ये देखता ऐसे है 180 पे, राइट। तो मैं ये कह रहा हूँ आपसे, अभी मैं उसके ऊपर चर्चा नहीं कर रहा, करूँगा चर्चा उस पर भी, टाइम मिलेगा तो। लेकिन मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि 700 श्लोकाज में सिर्फ एक जगह जो है वो आसन के बारे में बात कर रहा है योगेश्वर, वो 1-2 के बारे में बात कर रहे हैं, मैक्सिमम 3 के बारे में बात हो रही है आउट ऑफ 897, राइट। बाकी किसके बारे में बात कर रहे हैं? योगेश्वर श्री कृष्ण से अच्छा योग कौन बता सकता है हमको, आपको? महर्षि पतंजलि से अच्छा और कौन बता सकता है योग के बारे में? और वो लोग आसन, प्राणायाम, क्रिया, मुद्रा, इसके बारे में बात ही नहीं कर रहे। उसके बारे में कोई दूसरे लोग हैं वो बात कर रहे हैं, लेकिन वो लोग बात नहीं कर रहे हैं। मैं आपसे ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ सिंपल, कि असल में जो योग है ये रेस्ट ऑफ द योग, राइट, जिसके बारे में हमारे आपके उसमें जो है वो कोई चर्चा नहीं होती। असल में योग हमारे पास टोटल, इन टोटलिटी योग हमारे पास ये है। ऊपर हमको जो दिखाई दे रहा है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आइसबर्ग का बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है, लेकिन वो बहुत छोटा हिस्सा है। जो हम लोगों ने सुबह किया वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपकी फिटनेस अच्छी नहीं होगी तो आप रेस्ट ऑफ द योग को निभा नहीं पाओगे, राइट। ऊपर का जो हिस्सा है आज की डेट में वो कमर्शियलाइज्ड योग, मैंने उसको नाम दिया है, पैसा कमाने का धंधा है, बिजनेस है। अच्छा योग स्टूडियो खोलिए, एक से एक आपको अच्छे मिल जाएंगे, राइट। उससे मतलब नहीं है आपको सेहत में क्या मिल रहा है, लेकिन वो स्टूडियो कमर्शियल बेसिस पर जो है वो खुला हुआ है और कमर्शियल बेसिस पर ही चल रहा है वो, राइट, राइट। ये जो नीचे वाला योग हिस्सा है, ये हिस्सा कल हम लोगों ने बात करी थी विजन 2047 की, राइट, कि हो सकता है, मैं अभी भी कह रहा हूं हो सकता है, कंफर्म नहीं है। उसके लिए यूथ चाहिए। बिना यूथ के देश में कुछ, किसी भी देश में, सिर्फ यही नहीं, जिस वक्त किंगशिप थी, हजारों साल से किंगशिप थी, फ्रेंच रेवोल्यूशन ने किंगशिप ख़त्म करी। आप में से जो लोग थोड़ा बहुत इसमें इंटरेस्ट रखते हो तो आपको पता होगा, डेमोक्रेसी आई। फ्रेंच रेवोल्यूशन के बदले में आपको डेमोक्रेसी मिली। तो वो जो डेमोक्रेसी में, आप कुछ डॉक्यूमेंट्रीज़ हैं, आप थोड़ी सी देख लेंगे, मुश्किल से आपको 11 से 13 घंटे लगेंगे, आपको समझ में आ जाएगा कि यूथ ने क्या किया उसमें। कुछ लोग थे होशमंद, वो बातें कर रहे थे, मीटिंग्स कर रहे थे, वर्कशॉप्स कर रहे थे, सेमिनार्स कर रहे थे, लेकिन असल में वो यूथ था जिसने जो है वो किंगशिप का वो सिस्टम हटाया और डेमोक्रेसी को लेकर के आया, राइट। डेमोक्रेसी भी एक सिस्टम ऑफ लाइफ है। ये मैंने जो है वो HRD मिनिस्ट्री में ये बात कही थी कि डेमोक्रेसी भी एक सिस्टम ऑफ लाइफ है, राइट। उसमें मेजॉरिटी जीत जाती है, राइट।
योग भी एक सिस्टम ऑफ लाइफ है। मैं फिर से कह रहा हूं, डेमोक्रेसी एक सिस्टम ऑफ लाइफ है, योग भी एक सिस्टम ऑफ लाइफ है। एचआरडी मिनिस्ट्री में मैंने जो क्वेश्चन उठाया था, वो क्वेश्चन ये उठाया था सारे मिनिस्टर्स के सामने कि हमने डेमोक्रेसी को एज ए सिस्टम ऑफ लाइफ क्यों अडॉप्ट किया और योगिक सिस्टम को एज ए सिस्टम ऑफ लाइफ क्यों नहीं अडॉप्ट किया। हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन योगिक प्रिंसिपल्स पे क्यों नहीं है, डेमोक्रेसी पे क्यों है। अब जाहिर सी बात है, ये रेस्ट ऑफ द योग हमको मालूम हो तो हम फिर वो क्लेम कर सकते हैं जो क्लेम मैंने अभी आपके सामने किया है। मैं ये कह रहा हूँ अभी हम लोग वो भी नहीं डिस्कस करेंगे। एक मैंने क्वेश्चन बस आपके सामने छोड़ा है कि डेमोक्रेसी हमारे पास एज ए सिस्टम ऑफ लाइफ आज की डेट में है, लेकिन उससे बहुत अच्छा सिस्टम हमारे पास योगिक प्रिंसिपल्स का है। हमने उसको, और वो हमारे यहाँ से उसकी उत्पत्ति हुई है। उत्पत्ति समझते हैं ना, है ना, जेनेसिस यहाँ से है, लेकिन हमने उसको जो है वो उस पर बिलीव नहीं किया। हमने उसका एज ए सिस्टम ऑफ लाइफ आज तक हमने उसको अडॉप्ट नहीं किया। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा कि कल भी नहीं करेंगे, बहुत जल्दी वो समय भी आएगा जब योगिक प्रिंसिपल को ही दुनिया मानेगी, क्योंकि आज की डेट में ह्यूमैनिटी बहुत परेशान है, त्राही त्राही मची हुई है। हमारे आपके घरों में शांति इस वक्त बनी हुई है, ये बहुत अच्छा है। लेकिन मैं छोटी सी एक एग्जाम्पल आपके सामने रख रहा हूँ। आप गूगल पे सर्च करो कि क्राइम रेट अब से 10 साल पहले कितना था, तो आपको कुछ डिजिट्स मिलेंगी, राइट। 10 साल पहले से फॉर एग्जांपल जो है वो 31% था इंडिया में, राइट। आज की डेट में कितना है, तो आपको मिलेगा कि आज जो है वो 37% है, राइट। 6% 10 साल में बढ़ गया। अच्छा, साइंटिस्ट कहते हैं कि ये टेक्नोलॉजी से मतलब आगे चांसेस हैं कि ये 10 साल में जो है वो 20% बढ़ जाए, 25% बढ़ जाए, मतलब अनप्रेडिक्टेबल हो गया है टेक्नोलॉजी से, राइट। मैं ये कह रहा हूँ कि 31 से 37% हुआ ना, या नहीं हुआ। कुछ घर उसकी चपेट में आ गए ना क्राइम की, मतलब कुछ तो क्रिमिनल्स हो गए किसी वजह से, अभी उस पर हम लोग कोई बात नहीं कर रहे, और कुछ लोग क्राइम के इफेक्ट में उनकी ज़िंदगी झुलस गई। ऐसे ही हुआ ना। आज तक मेरा घर बचा हुआ है, हम सबका घर बचा हुआ है, ये ऊपर वाले की कृपा है। लेकिन क्या कल को भी बच जाएगा अगर इसी रेट से बढ़ रहा है? तो या तो मेरे घर में क्रिमिनल पैदा होगा और या मेरा घर उससे झुलसेगा 101%, क्योंकि ये चपेट बढ़ती चली जा रही है लगातार। और ऐसा नहीं है इंडिया में बढ़ रही है, ऐसा नहीं है इंडिया में बढ़ रही है, हर जगह बढ़ रही है। जितनी टेक्नोलॉजी बढ़ रही है उतनी ज़्यादा क्राइम रेट भी आपका बढ़ रहा है। तो मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि इस वक्त दुनिया हर जगह, हम और आप तो मतलब मौज की मस्ती में हैं, जीवन में हैं बिल्कुल, राइट, मस्त हैं हम लोग। लेकिन ये मस्ती क्या 15 साल और चल जाएगी? नहीं चल पाएगी, क्योंकि रेट बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, बहुत तेज़ी से, राइट। तो मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि इस वक्त पूरी दुनिया के साइंटिस्ट जो हैं वो ह्यूमैनिटी के लिए सोल्यूशन ढूंढ रहे हैं, नहीं मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। इस वक्त पूरी दुनिया जो है वो काउटिक एक उसमें सिचुएशन में फंसी हुई है। योग के पास वो सोल्यूशन है, क्योंकि इसके अलावा और कहीं रास्ता नहीं है। अगर दुनिया ने कोई और रास्ता अडॉप्ट कर लिया इस वक्त आज की डेट में, तो पता नहीं कितने और हज़ार साल लग जाएंगे ह्यूमैनिटी को फिर इस रास्ते पे आने के लिए। और अकेला एक यही रास्ता है जिससे हम और आप जो है वो ह्यूमैनिटी को सेव कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास और दूसरा रास्ता नहीं है। क्यों नहीं है, वही हम कुछ डिस्कस यहाँ पर जो है वो आपसे करेंगे, राइट। इसको मैं छोड़ देता हूँ। ये एक स्टोरी है, उसमें बताया गया है कि योग जो है वो किसी ने आसन प्राणायाम के बारे में, विरोचना एक उसमें कैरेक्टर है, छांदोग्य उपनिषद एक स्क्रिप्चर हमारे पास है। विरोचना ने जो है वो योग को समझा कि आसन, क्रिया, प्राणायाम ये सब कर लें, और इंद्र ने समझा कि योग मतलब कुछ और, पूरा रियल योग उसने समझ लिया। आज की डेट में इंद्र जी जो हैं वो देवों की श्रेणी में आते हैं, हम आप उनका नाम लेते हैं इंद्रदेव, राइट। और ये विरोचना जो है ये दानवों की श्रेणी में आता है, राइट। जिसने क्रिया, मुद्रा, आसन, प्राणायाम करके अपनी बॉडी को बहुत
मतलब चपल, चुस्त, तंदुरुस्त बनाया, अपने माइंड को बहुत शार्प किया, लेकिन रियल मैसेज ऑफ योग को वो अडॉप्ट नहीं कर पाया, जिसकी वजह से वो दानव की श्रेणी में चला गया। कुछ हरकतें उसने समाज में इस तरीके की करी उसको ले करके, राइट। इसको स्टोरी बहुत लंबी है, वो हम नहीं छोड़ रहे। मैं ये आपसे कह रहा हूँ कि मैं आसन और प्राणायाम के खिलाफ विरुद्ध नहीं बोल रहा। मैं ये नहीं कह रहा कि आसन और प्राणायाम गलत है, राइट। हमारा डिपार्टमेंट जो है वो 2022 से लगातार अखंड हम लोग ये सेशन जो आपको वो आपने स्टैंडी भी देखी होगी बनी हुई, यानी कंटिन्यूअस विदाउट अ सिंगल डेज ब्रेक जो है वो कंटिन्यूअसली हम लोग उसको चला रहे हैं, कर रहे हैं, लोगों को जोड़ रहे हैं, ताकि हम लोग रियल मैसेज उनके साथ जो है वो शेयर कर सकें, राइट। योग बात किसके बारे में करता है, राइट। योग जो है वो क्या किसी खास रिलीजन के बारे में कोई, राइट, या ह्यूमंस के बारे में बात करता है? आपको क्या लगता है किसके बारे में बात करता होगा? मतलब वो हिंदुइज्म के बारे में बात कर रहा होगा, वो जैनिज्म के बारे में, वो इस्लाम के बारे में, सिखिज्म के बारे में, क्रिश्चियनिटी के बारे में बात कर रहा होगा, या एज ए होल वो ह्यूमैनिटी के बारे में बात कर रहा होगा, राइट, है ना। वो किसी विशेष धर्म के बारे में बिल्कुल भी बात नहीं करता। वो बिल्कुल भी नहीं कहता आपसे कि आपकी पूजा पद्धति क्या है, आप किसके सामने हाथ जोड़ते हो और किसके सामने हाथ नहीं जोड़ते हो, उसको इस बात से योग को कोई मतलब नहीं है। मैं आपको यकीन से एक बात कह रहा हूं कि इस बात को समझ, अब से 40-50 साल पहले की मैं बात कर रहा हूं आपसे, 40-50 साल, मेरी उम्र तो खैर 53 साल की है, लेकिन 40-50 साल पहले के सन्यासी मुझको कुछ मिले, राइट, उनसे मेरा मिलना हुआ, उनके साथ मैंने कुछ दिन गुजारे। मतलब इस बात को कहने के लिए, इस बात को कहने के लिए, अब से 50 साल पहले की मैं बता रहा हूं आपको क्या मेंटेलिटी थी यहां पर, इस बात को कहने के लिए कि योग किसी विशेष धर्म के बारे में नहीं बात करता, इंसानियत के बारे में बात करता है, राइट। इसके लिए उनको दुनिया छुड़वा दी, वो गुफाओं में चले गए बेचारे भाग के। होता है ना, एक मेंटेलिटी होती है, समाज होता है, उन्होंने सख्ती कर दी उनके ऊपर। आज बिंदास खुले रूप में मैं कह रहा हूं आपसे, और मैं आपसे नहीं कह रहा, ऑल ओवर इंडिया ट्रैवल करके कह रहा हूं मैं ये बात, राइट। अच्छा, और सब लोग उसको अप्रिशिएट कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि अब आपके पास डिजिटल मीडिया भी आ गया है, अब आपका ब्रेन भी इतना एवोल्यूट कर गया है कि आप खुद भी बहुत सी चीज़ों को, सिचुएशन को बहुत अच्छे से समझने लग गए हैं। समझ भी तो बढ़ती जाती है ना वक्त के साथ साथ, ऐसा नहीं है कि समझ एक ही सी बनी रहती है। अब से 10,000 साल पहले, 10,000 साल पहले हमारे, आपके, मैडम के, सबके पूर्वज जो हैं वो गुफाओं में रहते थे। इसमें शर्म मानने वाली कोई बात ही नहीं है, सब लोग वहीं रहते थे। लेकिन ये समझ, ब्रेन एवोल्यूट होते 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 आज हम इस कंडीशन में आ गए कि ठंडे एनवायरनमेंट में बैठे हैं, पीपीटी में बैठे हैं, बातचीत कर रहे हैं, और इसके आगे और भी दुनिया भी डेवलप हो रही है और आगे भी चल रहा है। तो योग जो है वो हमारे ह्यूमंस के बारे में बात कर रहा है, ह्यूमंस के बारे में एज एन इंडिविजुअल भी बात करता है, और एज ए सोसाइटी भी वो आपसे बात करता है कि आप सोसाइटी के मेंबर हो तो क्या क्या आपका काम है, क्या क्या आपकी ड्यूटीज़ हैं, कैसे कैसे आपको रहना है। देखिए, सिस्टम ऑफ लाइफ है ये। क्या है ये? सिस्टम ऑफ लाइफ है, किसी रिलीजन से नहीं है, ह्यूमैनिटी का है। ह्यूमंस के बारे में वो बात करेगा, वो आपको बताएगा कि आप आए कहाँ से हो, आप यहाँ हो क्यों, आपका पर्पस क्या है। खाना पीना, बचपने से जवान होना, जवान हो के शादी हो जाना, शादी हो के बच्चे हो जाना, फिर उन बच्चों की केयर करना, और फिर उन बच्चों को बड़ा करना, और फिर उन बच्चों को पालना पोसना, उनकी शादी करना, और फिर उनके बच्चे, और ये एक साइकिल चलना। अगर यही इंसानियत है तो मुझ में और कुत्ते में क्या फ़र्क है? उसकी भी तो लाइफ ऐसे ही है, वो भी तो बड़ा हो रहा है, राइट, उसके भी तो बच्चे हो रहे हैं, वो भी तो अपनी बॉडी को सक्षम रखता है, फिट रखता है, बिल्कुल, राइट। सारे जानवरों में यही है। हमें आप में 10 में से 9 हिस्से, 10 में से 9 हिस्से, हर इंसान जो है वो जानवर है, एक हिस्सा उसके अंदर इंसानियत का है, वो एक हिस्सा इंसानियत का। बाकी सारी चीज़ें मीन्स एक वक्त आएगा 3 घंटे बाद जब हमें भूख लगने लगेगी,
जानवरों को भी लगती है, हमें भी लगती है। 9 हिस्सों में से एक हिस्सा है, राइट। हम बहुत तेज चलने लग जाएं या भागने लग जाएं तो हम भी हाँफ जाते हैं, सारे जानवर भी हाँफ जाते हैं, राइट। तो मैं आपसे ये कह रहा हूं कि हम में 10 में से 9 हिस्से हम सब एनिमल लाइफ पे गुजारते हैं, सारी कैरेक्टरिस्टिक्स वही हैं। एक हिस्सा है हमारे पास इंसानियत वाला, राइट। वो इंसानियत वाला हिस्सा हमको जो है वो योग से मिलता है एज एन इंडिविजुअल और फिर एज एन इंटरैक्टिंग मेंबर ऑफ द सोसाइटी, राइट। क्या योग खास किसी एक ही कम्युनिटी के लिए है? इज इट पर्टिकुलर टू एनी वन पर्टिकुलर कम्युनिटी? नहीं, ये हमारे यहाँ ये गलतफहमी है, राइट। मैं मुस्लिम बैकग्राउंड से हूँ, मुस्लिम कम्युनिटी से बिलोंग करता हूँ। मेरी कम्युनिटी ये कहती है कि ये हिंदूज़ का है। अच्छा, हिंदूज़ से बात करो तो हिंदूज़ कहते हैं हाँ हमारा है। मैं उनसे कहता हूँ कि योग के एक भी किसी भी किताब के अंदर कहीं पे लिखा तो दिखा दो कि ये किसका है, राइट। देखिए, हमने आपने किस बुरी तरीके से इस दुनिया को बांटा हुआ है। ये ज़्यादा दिन चलने वाला नहीं है, 15-20 साल और चला लेंगे हम लोग, लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा जब आप ही यूथ, राइट, हो सकता है आप 20 साल उम्र में बड़े हो जाएंगे, उस वक्त जो यूथ होगा वो सब सड़कों पे उतर आएगा, राइट। हमने आपने किस बुरी तरीके से बांटा हुआ है। भगवत गीत योगेश्वर श्री कृष्ण का, राइट। मैं अगर आप लोगों से सवाल पूछूं, सेंसिटिव सवाल आप कहोगे इसको, अगर पूछूं तो मैं पूछूं किसका है, किस कम्युनिटी का है, तो शायद आप में से मोर देन 90% जवाब दें हिंदू कम्युनिटी का है। श्री गुरु ग्रंथ साहिब किसका है, तो शायद मोर देन 90% आप में से मेरे जवाब दो कि सिखों का है। कुरान किसका है, तो आप कहो कि साहब वो मुसलमानों का है। मैं कहता हूँ इन सबको ले आओ, सोसाइटी की किताबें हैं, इन सबको ले आओ और किसी भी एक भी सेंटेंस में मुझे दिखा दो कि ये भगवत गीत जो है ये हिंदुओं की है या ये सिखों का है या ये कुरान जो है ये मुस्लिम्स का है। किसी एक जगह भी दिखा दो। योगेश्वर श्री कृष्ण भगवत गीत के अंदर कह रहे हैं कि तमाम इंसानों तक मेरा मैसेज पहुंचा दो। हम क्या कह रहे हैं कि मैं हिंदू हूं, ये हिंदू, मैं इनको पहुंचाऊंगा, बाकियों को नहीं पहुंचाऊंगा इनको। सिख क्या कह रहा है, श्री गुरु ग्रंथ साहिब सिर्फ सिखों का है और सिखों तक ही इसका मैसेज जाना चाहिए, दूसरों को नहीं पहुंचना चाहिए इसका। आप बात समझ रहे हैं ना, हमने कम्युनिटी ह्यूमैनिटी को कहां काटा हुआ है, राइट। कुरान कहीं नहीं कह रहा, एक सेंटेंस में नहीं कह रहा कहीं कि ये मुसलमानों का है। वो कह रहा है कि हुदल लिन्नास, हुदा कहते हैं राइट गाइडेंस, और अन्नास से आप ऑटोमेटिकली खुद ही वर्ड बना लोगे, अन्नास इंसान, है नहीं, राइट, इंसानों की राइट गाइडेंस, राइट। हमने कम्युनिटी में इन किताबों को बांट दिया, बांटने के बाद हमने वैसे ही पहचान एक दूसरे को करने लग गए। अच्छा, जैसे ही आप तेरा मेरा करते हो, जैसे ही तेरा मेरा करते हो, तो ये हमारे दिमाग का खेल है कि वो मेरे को अच्छा दिखाता है। मैं ये नहीं कह रहा अच्छा है या नहीं है, मेरे को अच्छा दिखाएगा और तेरे को हमेशा ख़राब दिखाएगा। यहाँ से कटाक्ष शुरू होता है और फिर आगे जो सिचुएशन होती है वो तो पूरी दुनिया में इस वक्त बनी हुई है ही, राइट। मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि योग जो है वो किसी एक सेट ऑफ पीपल के लिए नहीं है। क्या सिखा रहा है वो? हमको सिखा रहा है वननेस ऑफ ह्यूमैनिटी। योग हमसे क्या कह रहा है? योग हमसे कह रहा है कि सब पूरी ह्यूमैनिटी के माता पिता एक ही हैं, वासुदैव कुटुंबकम। कल हम लोगों ने बात करी थी उसके बारे में, राइट। एंटायर अर्थ इज वन फैमिली। ये एंड रिजल्ट है योग का कि वासुदैव कुटुंबकम चाहिए उसको, राइट। तो वननेस ऑफ ह्यूमैनिटी, डिग्निटी ऑफ ह्यूमन बीइंग्स। इंसान होने के नाते हर इंसान की अपनी एक स्पेसिफिक, एक स्पेशल टाइप की इज्जत है हर इंसान की। रिसोर्सेज उसके पास कितने हैं इससे बहस नहीं, अगर वो इंसान है तो इंसान होने के नाते उसके पास एक इज्जत है। वो इज्जत
योग कहता है किसी भी हाल में टूटनी नहीं चाहिए। मतलब मैं आपसे बहुत बड़ी बात कह रहा हूं, अभी हम लोग वहां तक नहीं है, लेकिन मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि 60 घंटे की चीज मैं आपसे 3 घंटे में कितनी बातें कहूं, राइट। दिल्ली पुलिस के साथ मेरा प्रोग्राम था, वो लोग ऐसे बैठे हुए थे, उनके कमिश्नर वगैरह और वो सब लोग। मैं उनसे ये कह रहा था कि योग ये कहता है कि किसी क्रिमिनल, उनका सवाल ये था कि हम लोग इतनी मेहनत करते हैं, इतना कुछ करते हैं, ठीक है गलतियां हमसे भी होती हैं, मगर इतनी मेहनत करते हैं, इतनी टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करते हैं, उसके बाद भी क्राइम रेट बढ़ता चला जा रहा है। तारिक साहब क्यों बढ़ रहा है ये? हम परेशान हैं इस बात से, राइट। लीव दैट थिंग अलोन। मैं आपसे ये कह रहा हूं कि उनसे जो है, मैं क्या कह रहा था, देखिए मेरे जहन से निकल गया। हाँ, मैं उनसे ये कह रहा था कि योग आपसे ये भी कहता है कि आपने किसी भी क्रिमिनल को पकड़ा है, अभी वो क्रिमिनल नहीं है, एक इंसान है, उस इंसान को आपको इस तरीके से चीजें उगलवानी हैं कि उसकी इज्जत जो है वो ना टूटे। कह रहे थे ये तो बहुत मुश्किल काम है तारिक साहब। मैंने कहा नहीं, आज की दौर में आपने टेक्नोलॉजी का नाम लिया है, मैं टेक्नोलॉजी का नाम ले रहा हूं कि आपके पास लाई डिटेक्टर्स हैं, क्यों नहीं इस्तेमाल करते? आपको पता ही तो करना है ना, झूठ बोल रहा है, सही बोल रहा है। मतलब मैं बुरे सेंस में बोल रहा हूं, पता नहीं मुझे बोलना चाहिए नहीं बोलना चाहिए, लेकिन मैं प्रैक्टिकल लाइफ के बारे में आपसे बात कर रहा हूं यहां पर, राइट। मतलब मैंने कहा कि उसको पकड़ते ही सबसे पहले उसको जो है वो, मतलब गालियां बकने की क्या जरूरत है? मतलब एक इंसान है ना, वो उसकी सैंक्टिटी मेंटेन रहनी चाहिए ना। ठीक है, आपको पता करना है, आप पता करो, जैसे भी पता करो आप उसको, लेकिन एक तो आप उसकी कुटाई नहीं कर सकते। अब तो दुनिया के सारे कोर्ट्स ने ये बात कह दी है कि नहीं कुटाई करनी है आपको, लेकिन फिर भी करते हैं। खैर वो होती है, वो एक अलग इशू है, राइट। लेकिन मैं आपसे ये कह रहा हूं कि इंसान होने के नाते, मैं उनसे ये कह रहा था कि इंसान होने के नाते उसकी बेइज्जती नहीं हो सकती, आपको अलाउड नहीं है। किसी को भी, दूसरे इंसान को, किसी दूसरे इंसान की बेइज्जती नहीं कर सकता है। हम सोचें हमारी कोई बेइज्जती करे तो हमें कैसा लगता है? गुस्सा आता है, दूसरे इंसान को भी आता है, राइट। तो योग आपसे कहता है कि डिग्निटी ऑफ ह्यूमन बीइंग्स शुड बी टेकन केयर ऑफ। हर इंसान आज़ाद पैदा हुआ है, हर इंसान के पास आज़ादी है। आज़ादी थी आपके पास कि आप फिजिकल एजुकेशन में आओ या सोशल वर्क्स डिपार्टमेंट में जाओ, तो आपने फिजिकल एजुकेशन चुन लिया। अब इसकी अपने कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं, इसके कुछ आपके प्रिंसिपल्स हैं, उन प्रिंसिपल्स को आपको फॉलो करना है इन ऑर्डर टू बिकम बेटर फिजिकल एजुकेटर। तो हर इंसान की वो फ्रीडम नहीं ख़त्म होनी चाहिए। यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, नेचुरल रिसोर्सेज का यूनिवर्सलाइजेशन होना चाहिए, सबके पास होने चाहिए। योग बहुत मतलब बड़ी सिस्टमैटिक आपसे बातें करता है। मैं अलीगढ़ से आया हूं, अलीगढ़ की पॉपुलेशन अराउंड 12 लाख के आसपास है। 1.25 लाख लोग रोजाना रात में भूखे सोते हैं वहां पर। तारिक मुर्तजा के फ्रिज में खाना भरा हुआ है। खाना नेचुरल रिसोर्स है ना, मेरे कब्जे में क्यों रहे सिर्फ? उन 1.25 लाख लोगों का क्या होगा? ये सिस्टम ऑफ लाइफ ऐसा क्यों चलाया है हमने कि उसमें 1.25 लाख लोग, सिर्फ अलीगढ़ के 12 लाख में से, मैं तो आपसे बात ही नहीं कर रहा 128 करोड़ की, 27% पॉपुलेशन इंडिया की भूखी सोती है। 128 करोड़ में से 27%, 40% पॉपुलेशन आप अपने को कहां रखो? मतलब मैं तो समझता हूँ शायद हमको मतलब बहुत धन्यवाद बोलना चाहिए अपने पेरेंट्स का, अपनी सोसाइटी का, जहाँ से आप आए हो, राइट। 40% पॉपुलेशन जो है वो मजबूर है पॉल्यूटेड पानी पीने के लिए। क्या आपको पॉल्यूटेड पानी मिल रहा है? गंदा पानी मिल रहा है? हल्का सा काले रंग का पानी मिल रहा है? क्या खाना इसमें बन रहा है? एक पानी को 2 बार कम से कम उनको इस्तेमाल करना है। आप देखो, पहले वो अपने अनाज वनाज को धोएंगे और फिर उससे वो अपने बच्चों को नहलाएंगे। 40% पॉपुलेशन इंडिया की, यूएन रिपोर्ट।
हमारे शुक्र भेजो, पैर छुओ, उनको पलकों पे रखो। उन्होंने तो आपको इस दुनिया से, मतलब इस दुनिया की तरफ देखने भी नहीं दिया है आपको पेरेंट्स ने, जबकि हकीकत है। और ये अभी कुछ साल पहले 23% थी। पोल्यूशन बढ़ रहा है ना, 40% हो गई। आप में से कौन गारंटी देगा कि कल को मेरे घर में ऐसी हालत नहीं हो जाएगी कि पोल्यूशन का पानी मैं पीऊँगा? कोई दे सकता है? मैं ये कह रहा हूँ कि दुनिया कहाँ चल रही है, कैसे परेशान है। हाँ, हमारे पास अभी वो प्रॉब्लम्स सामने नहीं आई हैं, लेकिन 15 साल 20 साल में आपके सामने आ जाएंगी और यूथ सड़कों पे आ जाएगा और आप भी उसके साथ आओगे, मैं भी आऊँगा कि सिस्टम चेंज करो। ये सिस्टम अब नहीं चलेगा। आपने सुना होगा कई कंट्रीज़ में जो है वो जनरल पब्लिक, जिसको बोलते हैं ना, क्या अराजकता फैल गई। मतलब जनरल पब्लिक जो है वो प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर और उनके घरों में घुस गई सबके। सुना था ना आपने, अभी 1.5-2 साल पहले की बात है। क्यों हुआ ऐसा? कोई तो वजह होगी ना। या जनरल पब्लिक पागल तो है नहीं कि ऐसी घुस जाएगी किसी के घरों में भी, राइट? तो मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि नेचुरल रिसोर्सेज का यूनिवर्सलाइजेशन, हर किसी को नेचुरल रिसोर्स मिलना चाहिए। सिर्फ खाने का मसला नहीं है, ज़मीन का भी मसला है। 3,500 लोग अलीगढ़ के अंदर, मैं कह रहा हूँ, ऐसे रहते हैं जिनकी पूरी ज़िंदगी वो पैदा सड़क के किनारे हुए हैं, कोई घर नहीं है। बड़े भी वहीं हुए हैं, शादियाँ भी वहीं हुई हैं, बीमार भी वहीं हो रहे हैं, मर भी वहीं रहे हैं। मैं सिर्फ अलीगढ़ की बात कर रहा हूँ, मोहाली में भी हो गई, आप जहाँ जहाँ से आए हो सब जगह होगी। थोड़ा सा इंटरनेट पे सर्च करने की ज़रूरत है, ये सब कुछ आपको मिल जाएगा, राइट? योग आपसे कह रहा है कि नेचुरल रिसोर्सेज सबके पास होने चाहिए ताकि सब अपनी अपनी ज़रूरतें पूरी कर सकें। एक इंसान दूसरे इंसान की ज़रूरतों को ना रोके, राइट? जस्टिस एंड एम्पैथी। जस्टिस तो हमें समझ में आता है, एम्पैथी समझ में आती है? एम्पैथी एंड सिंपैथी। इंग्लिश की मैडम बैठी हैं, प्रिंसिपल मैम बैठी हैं और फैकल्टी बैठी है, शायद समझते हो। सिंपैथी एंड एम्पैथी में फ़र्क बताओ आप लोग। कोई सुना है ना वर्ड सिंपैथी, एम्पैथी? सुना है आपने? कहीं पढ़ा है आपने यहाँ कैंपस में? आपके चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी का एक वो है एम्पैथी। एम्पैथी मतलब ओके, राइट? सिंपैथी तो ये होती है कि कोई साइकिल से जा रहा था और गिर पड़ा, तो आपने जल्दी से भाग के गए, अरे चोट लग गई होगी, थोड़ा सा डिटॉल ले गए, पानी पिला दिया, अब भाई यहाँ बैठ जाओ, थोड़ा सा सहारे में उसमें बैठ जाओ, है ना, साए में बैठ जाओ, ऐसा कहिए। दिस इज कॉल्ड सिंपैथी। एम्पैथी कहते हैं कि आप ये फील करो और आपको मतलब उसके जूते में पैर डाल के देखो कि उसका जूता काट कहाँ से रहा है। इसको एम्पैथी बोलते हैं। बड़ी अजीब बात बता रहा हूं मैं आपको, योग सिंपैथी के खिलाफ है। बड़ी अजीब बात है मैडम, सिंपैथी नहीं। योग कहता है सिर्फ एम्पैथी, नो सिंपैथी इन सोसाइटी। मतलब मैं ये कह रहा हूं हमसे 60 घंटे की चीज को मैं 3 घंटे में आपसे कैसे कैसे क्या क्या कहूं, लेकिन सिंपैथी नहीं। आपको किसी की सिंपैथी चाहिए? अरे यार, अभी तो कह रहे थे अच्छी चीज होती है। मैं सच बता रहा हूं आपको, आप साइकोलॉजिस्ट से पूछो जो इस लेवल पे काम कर रहे हैं, राइट? सिंपैथी के खिलाफ हैं ह्यूमंस। किसी भी ह्यूमन को सिंपैथी नहीं चाहिए। ये बड़ी अजीब बात है। मियां बीवी का झगड़ा ही यही है। अरे मैं सच बता रहा हूं आपको, मियां बीवी का झगड़ा पता है क्या है? बस इतना सा है कि तुम मेरी परेशानी नहीं समझते। आपके घरों में भी मम्मी पापा का यही झगड़ा है बस। मेरे घर में भी है, मेरी बीवी से 26 साल हो गए शादी को, यही झगड़ा है बस। आपकी समझ में नहीं आएगा मैं क्या बोल रही हूँ। अच्छा, मैं कह तो रहा हूँ भाई, मैं मतलब घर का सारा सामान ला रहा हूँ, कर रहा हूँ, मतलब ज़रूरत पड़ेगी तो सर में तेल भी लगा दूंगा, पैर भी दबा दूंगा, आप भी मेरे तेल लगा देना, सब एवरीथिंग। नहीं कह रही वो चाहिए ही नहीं मुझको। अच्छा, वो कह नहीं पा रही कि उसको एम्पैथी चाहिए, उसके सैंडल में पैर डाल के कि वो कहाँ काट रहा है, राइट? उसको वो चाहिए। सिंपैथी किसी इंसान को नहीं चाहिए।
आप देखिए, आपके पेरेंट्स जब बूढ़े हो जाते हैं, आप नोट करिएगा, अगर हो गए तो देखिएगा, या बीमार हो तो देखिएगा, उनको थोड़ा सा जीना चढ़ना हो और आप उनका थोड़ा सा हाथ पकड़ लो ऐसे, तो फ़ौरन हल्के से हाथ झटक देते हैं। नहीं चाहिए। मजबूरी है तो पकड़ लेंगे, फिर खुद ही पकड़ेंगे, जब ऊपर चढ़ते पे हिल रहे होंगे तो पकड़ लेंगे, राइट। लेकिन उनको सिंपैथी नहीं चाहिए, किसी को नहीं चाहिए सिंपैथी। मतलब मैं आपके ऊपर कोई सिंपैथी कर दूं, आप दूर भागोगे मुझसे, नहीं चाहिए। मजबूरी अलग चीज़ होती है, देखो। मतलब इसके अलावा चारा ही नहीं है भाई कि मैडम प्रिंसिपल हैं तो भाई ठीक है, इनकी सिंपैथी मिल जाए मुझको, वो एक अलग इशू है, राइट। लेकिन किसी इंसान को बाय नेचर जो है वो सिंपैथी नहीं चाहिए है। योग कहता है कि सिंपैथी नहीं करना, ऑलवेज एम्पैथी। योग बड़े कमाल की चीज़ है। जिसको हम सिंपैथी को अभी तक अच्छा समझ रहे थे, वो अच्छा नहीं है योग की नज़र में। उसका अल्टीमेट टारगेट है एम्पैथेटिकल सोसाइटी, एक दूसरे की परेशानियों को समझने वाले, एहसास करने वाले। मैं आपसे पूछूं, आप में से कितने लोग रात में कभी भूखे सोए हैं? नहीं, डाइटिंग की वजह से तो सोए होंगे, उसके अलावा कभी नहीं सोए। एक प्रोग्राम में एक साहब ने कहा कि मैं मजबूरी में भूखा सोया हूं, और उनके चेहरे पे बताते पे जो दर्द था ना, वो दर्द मैं आपको मतलब बता नहीं सकता, सिर्फ इन्फॉर्मेशन दे सकता हूं आपको कि वो जो दर्द था वो बड़ा अजीब दर्द था। अच्छा, जबकि हमें ये पता हो, उस शख्स को ये पता था कि अगले दिन भी मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तभी तो वो दर्द क्रिएट हुआ ना उसके उसमें, राइट। मैं आपसे ये कह रहा हूं कि उसको एम्पैथी, योग को एम्पैथी चाहिए, एम्पैथेटिकल सोसाइटी, सिंपैथेटिकल सोसाइटी नहीं, राइट। राइटनेस एज ए क्राइटेरियन, आज की डेट में क्राइटेरियन समाज में क्या है? इज्जत का। मतलब फ्रैंक हम लोग बात कर रहे हैं, है नहीं? फ्रैंक बात करो, आप भी ईमानदारी की बात बोलो, बहुत हो गई बेईमानी की बात, राइट। ईमानदारी की बात। आज की डेट में इज्जत का क्राइटेरियन क्या है? पैसा, राइट। जिस चीज को एज ए प्रोफेशन की बात मैं कर रहा हूं, एज ए फिटनेस, एज ए रिक्रिएशन, मैं उसकी बात नहीं कर रहा, एज ए प्रोफेशन, राइट। जिस चीज को पूरा समाज बुरा समझता था, जिसको हम कहते हैं पब्लिक के सामने डांस एज ए प्रोफेशन, राइट। आज उन डांसर्स की बहुत इज्जत है। अभी वो आ जाएं, सब खड़े हो जाएंगे उनके पीछे पीछे, यस सर, यस सर, यस सर, यस सर, राइट। योग कहता है कि पैसा इज्जत का क्राइटेरिया नहीं, स्टेटस इज्जत का क्राइटेरिया नहीं, राइटियसनेस, समाज के लिए कौन कितना भला करता है, समाज के लिए कौन कितना भला करता है, यह क्राइटेरियन होना चाहिए इज्जत का, राइट। तो मैं आपसे ये कह रहा हूं कि योग जो है वो बड़ी अजीब अजीब बातें हमसे और आपसे करता है, और पीस उसका सेंट्रल थीम है। समाज में शांति बनी रहनी चाहिए। आप ये देखो, मैंने ये तो कुछ ही लिए हैं मोटे मोटे तौर पे, राइट। अभी तो बहुत सारे हैं ऐसे, जो कि मैं सारे डिस्कस ऐसे नहीं कर सकता मैं आपसे। मैं ये कह रहा हूं कि सिर्फ अगर यही हो जाए समाज में, तो पीस आ जाएगी या नहीं आ जाएगी? देखिए, पीस समाज में दो तरह से होती है। एक पीस तो आपको शमशान घाटों में भी मिल जाएगी, कब्रिस्तान में भी मिल जाएगी, नहीं मिलेगी। और एक पीस समाज में चाहिए। आपको बताओ, आपको कौन सी वाली पीस चाहिए? रेस्ट इन पीस या हियर रेस्ट इन पीस? चलो उधर की हम कह देते हैं RIP, रिप, और इधर रेस्ट इन पीस। कौन सी वाली चाहिए आपको? रेस्ट इन पीस चाहिए या रिप चाहिए? है ना, रेस्ट इन पीस चाहिए सबको, राइट। दो लोग रह रहे हैं तो ऐसा नहीं हो सकता कि टसल नहीं होगी, टसल तो होगी। योगिक प्रिंसिपल्स लेकिन आपको बताएंगे कि उस टसल को कैसे दूर करना है। आपकी अकल, जिसको हम इंटेलेक्ट कहते हैं, ये इस काम के लिए बनी नहीं है। ये इस काम के लिए नहीं बनी कि सोसाइटी में, सोशल डोमेन में जो प्रॉब्लम्स हो जाती हैं उनको कैसे हल किया जाए। अकल आपकी इस काम के लिए बनी नहीं है।
ये एक और अजीब बात है, आपको सोशल डोमेन के लिए आपको योगिक प्रिंसिपल्स ही चाहिए हैं, तभी आप उसको हल कर सकते हैं, वरना आप नहीं कर सकते। मैं सोशल डोमेन का एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ आपसे। हमारी पूरी लाइफ, मेरी और आपकी सबकी, आज की डेट की पूरी लाइफ हमारी आपकी जो है वो अर्थमेटिक डोमेन की है। 1 + 1 = 2, इसमें एक और जोड़ दो तो 3, ऐसे करके है, राइट। कितने सब्जेक्ट पढ़ते हो, कौन से ईयर में हो, कितनी उम्र हो गई है, कितने बच्चे हैं, मतलब लाइक दैट, कितना कमाते हो, अर्थमेटिक 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 अर्थमेटिक। सोशल डोमेन में नहीं है, जबकि सोशल डोमेन भी हमारे ही हिस्सा है, बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है। हम में से कुछ लोग करते भी हैं उसको, सोशल डोमेन को। मैं सोशल डोमेन का एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ। योगिक प्रिंसिपल्स आपके सोशल डोमेन को हल करते हैं, सोशल डोमेन को, अर्थमेटिक डोमेन को नहीं। अर्थमेटिक डोमेन के लिए आपकी अकल है, उससे आपको हल कराने हैं। सोसाइटी की प्रॉब्लम्स आपको योगिक प्रिंसिपल से करानी है, जो कि हम अकल से कर रहे हैं, जिसकी वजह से ये नर्क बनी हुई है दुनिया, राइट। सोशल डोमेन का मैं एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ। हम कॉलेज आए हैं, यूनिवर्सिटी आए हैं, यहाँ पर हमको प्यार हो गया, मिल गई कोई, उसको भी मिल गया कोई, राइट। दोनों ने तय किया कि चलिए शादी करेंगे, राइट। लड़के ने कहा मेरे माँ बाप तो बहुत अच्छे हैं, मतलब नो प्रॉब्लम एट ऑल, वो तो घर में बातचीत होती रहती है और मेरी माँ तो कहती है कि कोई बात नहीं यार, वो तो मतलब ठीक है भाई, लड़का लड़की की मर्ज़ी होनी चाहिए कि लड़का लड़की राज़ी तो क्या करेगा काजी, और ठीक है माँ बाप, मेरी माँ तो कुछ नहीं ऐसे कहती। लेकिन जब अपने बच्चे की शादी की बात आती है ना, तो आप यकीन जानिएगा, मैं आप लोगों से बात कर रहा हूँ, इधर बैठे हुए लोगों से, राइट। जब भी माँ बाप के सामने अपने बच्चे की शादी की बात आती है तो बिल्कुल तेवरियाँ चढ़ा लेती है माँ और बाप भी, और कमर बिल्कुल सीधी और अंदर टेंशन। उसके इक्विपमेंट आता है एक GSR, गैल्वेनिक स्किन रेस्पॉन्स, अगर वो लगा दो ना आपको तो बुम 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 ऐसे करके बोलेगा वो GSR। माँ बाप के लगा दो, अपने बच्चे की, दूसरे के बच्चे की शादी में बड़ा ज्ञान दे रहा था वो, अरे कोई बात नहीं, क्या करेगा काजी, लाइक दैट। आपके घर में, सॉरी टू से, किसी को भी ले लेना आप, आपके घर में ये प्रॉब्लम हो गई, अब लड़का परेशान, अब सोच रहा है यार माँ तो ऐसी नहीं थी, अब माँ ने तो स्टैंड ले लिया, अब क्या करें। कुछ महीने गुजर गए, उधर लड़की ने प्रेशर बनाना शुरू किया, इन दोनों के बीच में वो पिस गया। आखिर में लड़की ने कहा कि ऐसी तैसी, और वो पेट्रोल से भरी हुई बोतल में ले करके और हाथ में माचिस या लाइटर और ले करके उसके लड़के के घर पे धमक गई, कर शादी और नहीं तो मैं लगाती हूँ आग। अच्छा, शुरू में तो होश फाख्ता हो गए सभी के घर में, लेकिन थोड़ी देर के बाद माँ को कुछ समझ में आया, माँ भी दौड़ करके किचन में गई और वो भी उठा ले। उन्होंने कहा करवा कर शादी, मैं भी डालती हूँ, राइट। अब लड़का खड़ा है, वो इधर भी देख रहा है, इधर भी देख रहा है। अब ये अर्थमेटिक डोमेन नहीं है, मैं बताना ये चाह रहा हूं आपको, ये सोशल डोमेन है। आपकी सोसाइटी में प्रॉब्लम हुई है, राइट। ये अकल फैसला नहीं कर सकती। अकल आपको उस वक्त डिप्रेशन में तो डाल सकती है और कहे कि भाड़ में जाओ तुम लोग, मैं ही लगा लेता हूं अपने को आग, तुम जो चाहो कर लेना। लेकिन ये अकल ये सिखा सकती है डिवास्टेशन, राइट। मैं आपसे ये कह रहा हूं कि योग जो है वो आपको सोशल डोमेन की जो प्रॉब्लम्स हैं उनके सॉल्यूशंस आपको बताती है, और पीस उसके पास जो है वो सेंट्रल थीम है, राइट। योग इज द हेरिटेज ऑफ ऑल मैनकाइंड। योग सूत्र के अंदर महर्षि पतंजलि कहते हैं, जाति देश काल समयानि वच्छिन्न सार्वभौम महाव्रतम। जाति, मैं एक एक टुकड़ा करके, मतलब कोई भी प्रजाति, इससे कोई बहस नहीं। जाति मतलब ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र, वो नहीं कह रहा मैं, ना वो कह रहे हैं, महर्षि पतंजलि भी नहीं कह रहे। जाति मतलब एनिमल किंगडम, प्लांट किंगडम, नहीं, वो भी जातियां हैं, उनको जाति बोलते हैं संस्कृत में, राइट। देश, कोई ज्योग्राफिकल बाउंड्री नहीं, ठीक। काल, काल कहते हैं जो बहुत लंबा पुराना समय जो याद भी ना हो कभी, काल।
समय अभी जो चल रहा हो, अरे यार कब से तारिक सर पका रहे हैं हमको, ये समय कब ख़त्म होगा, इसको काल नहीं कहते, ये समय है। मतलब वच्छिन्ना मीन्स सारी बाउंड्रीज से रहित है, राइट? कोई बाउंड्री नहीं है योग की, सार्वभौम यूनिवर्सल है। और महा है, महा कहते हैं बहुत बड़ा, और व्रत कहते हैं जिसको अपने जीवन में रोक लिया जाए। कहते हैं ना मौन व्रत, मौन व्रत मतलब आपने मौन धारण कर लिया, मौन मतलब बोलने को रोक लिया है, आपने अपने जीवन में बोलने को रोक लिया है स्पेसिफाइड टाइम के लिए। जैसे अन्न का व्रत, कुछ भी ऐसे व्रत बहुत सारे होते हैं, राइट? यानी कि महर्षि पतंजलि कह रहे हैं कि योग ऐसी चीज़ है जो जीवन में रोक लेने वाली है, मतलब इसको हाथ से छूटने नहीं देना। आज की भाषा में मैं कह रहा हूँ, इसको छूटने नहीं देना। और ये वो चीज़ है जो सबसे ज़्यादा अगर रोकी जाए तो इसको रोक लेना, बाकी दूसरी चीज़ें जाने देना। महर्षि पतंजलि क्या कह रहे हैं आपसे? किसी जाति का नहीं है, किसी देश का नहीं है, किसी काल का नहीं है ये योग, राइट? किसी समय का नहीं है। क्या है फिर ये? वच्छिन्नः, इसको टुकड़े टुकड़े नहीं करना, बाउंड्रीज में मत बांटना इसको, राइट? देन सार्वभौम है, पूरा यूनिवर्सल है, सबके लिए है। और महाव्रत है, ऐसा है कि इसको रोक लेना, दूसरे व्रत अगर छूट रहे हो तो छोड़ देना, लेकिन इसको हाथ से मत जाने देना। आज की डेट में पिछले 1500 साल की, तो मैं कह रहा हूँ आपसे, कल भी कह रहा था, आज भी कह रहा हूँ कि 1500 साल से हमने इसको छोड़ा हुआ है, जिसकी वजह से दुनिया आज यहाँ तक पहुँच गई है कि हम और आप सब परेशान हैं। और किसी परेशानी में घिरते हैं तो अपने को अकेला पाते हैं, साथ में देने वाले बहुत मुश्किल से कोई एक आध मिल जाता है आपको, तो मिल जाता है, वरना कोई नहीं मिलता आपको, राइट? यहाँ तक हम लोग कल भी पहुँचे थे, आज फिर पहुँच गए। कल मैंने आप लोगों का थोड़ा एंथुजियाज्म देखा, अच्छा लगा मुझको, तो मैंने कहा कि हम लोग पहले योग के जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं हम लोग उसके बारे में बातचीत कर लें। और कल का समय मैडम ने एक और दिया है हमको, उसमें जो है वो हम लोग उसके बारे में, यहाँ से हम लोग उसके बारे में बात करेंगे, भले ही छोटे उसमें बात करेंगे, टेक्निकल, कि योग असल में हमसे आपसे मिसिंग क्या है, कि दुनिया में पिछले 1500 साल से वो चीज़ मिस हो गई, तो हमसे जो है वो दुनिया यहाँ तक ऐसी हालत में पहुँच गई है। ठीक है भाई, मेरे ख्याल से इतना काफ़ी है। मेरा यकीन इस बात पे बिल्कुल भी नहीं है कि मैं जितना भी आता है सब मैं आपसे कह दूँ, ज़रूरत नहीं है। नहीं, इनटॉलरेबल किसी भी चीज़ को बनाना अच्छी बात नहीं है, ठीक है? नहीं, आप लोग भी अच्छे टीचर होइएगा, अच्छे से पढ़ाई करिए, मेहनत से पढ़ाई करिएगा। स्टूडेंट्स का वो देखते रहिएगा बॉडी लैंग्वेज, उनको जब लगे आपको कि यार थोड़ा सा अब ज़्यादा हो रहा है शायद, तो उस वक्त रोक दिए। कोई ज़रूरी नहीं है सारी चीज़ें आप उनको एक ही दिन में बता दें, उसके लिए कई टाइम ले लीजिएगा थोड़ा सा, नहीं? और मेरी विशेज़ आपके साथ यही है कि आप लोग एक अच्छे टीचर बन के समाज में एक अच्छा समाज आप लोग क्रिएट करें। थैंक यू वेरी मच। हाँ बेटा, हाँ हाँ, बोलो बोलो, हाँ बोलो। सर, जैसे आपने इस बारे में बात की कि लोगों के लिए अब ह्यूमैनिटी कम होती जा रही है, और जो इज्जत होती थी वो पहले मानते थे कि आदर्श को फॉलो करना या अपने सिद्धांतों को फॉलो करना होता था, पैसे की तरफ ज़्यादा कन्वर्ट हो रहे हैं लोग। तो एक तो ये हुआ क्यों, और अब हो गया तो इसका इलाज कैसे हो सकता है, इसके बारे में कुछ बता। मैं आपसे कह रहा था, कल भी ये सवाल आया था, हम लोग कल इसको डिस्कस करेंगे। वो चीज़ मिसिंग हो रही है, वो चीज़ अगर हमारे पास आ जाएगी, है नहीं? क्या मिसिंग है, तो वो योग हमको गाइड करता है क्या मिसिंग हो गया है पिछले 1500 साल से, तो उसको हम लोग कल बात करेंगे, क्योंकि वो थोड़ा डिटेल में है। एजुकेशन तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास भाई मिल ही रही है, लेकिन वो चीज़ मिसिंग है, वो चीज़ मिसिंग है सर। वो जो पॉइंट है ना, वो पॉइंट हम लोग कल डिस्कस करेंगे, और उसको हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। आप लोग भी आइएगा, सब लोग जितने हैं, इसके अलावा अगर और अपने दोस्तों को भी ला सकें, क्योंकि कल की क्लास हमारी कल्मिनेटिंग क्लास है, और हम लोग वो जो मिसिंग पोर्शन है उसके ऊपर हम लोग डिस्कस करेंगे, वो फिर अच्छा लगेगा आपको। ठीक है, थैंक यू सर। मेरा ये क्वेश्चन है कि जैसे आपने बताया कि योग की जो रूट्स हैं वो बहुत गहरी हैं, और आपने बताया कि जो पहले जो योग था उसके बाद में जो ये बताया आसन वगैरह, ये सब ये बाद में अभी आया, ये मार्केट में अभी आया जी। तो
तो मेरा क्वेश्चन सर ये है कि आपने जितना योग आज तक पढ़ा उसके बेस पर आप योग की डेफिनेशन क्या है उस हिसाब से जो आप बोल रहे थे कि डेफिनेशन भी कल ही आएगी, है नहीं, जिसको हम लोगों ने बात करी ना भी योगश चित्ता वृत्ति निरोधः, है नहीं, ये डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। कल इसको, इस डेफिनेशन को हम लोग डिस्कस करेंगे, इसी को डिस्कस करेंगे, और इसी में आपको वो अपने सारे मिसिंग पॉइंट्स भी आप लोगों को मिलेंगे कि जितने मिसिंग पॉइंट्स हैं इसके, वो सारी चीज़ें इसमें मिल जाएंगी आप। मैं सर ये आपके हिसाब से क्या चीज़ है, मतलब सर आपने जितना योग पढ़ा, आपकी अगर कोई कहे आप अपनी एक योग की डेफिनेशन दो तो आप मैं तो योग के लिए डेफिनेशन सिंपल इतनी दूंगा, सर्वाइवल ऑफ द ह्यूमैनिटी, सर्वाइवल ऑफ द ह्यूमैनिटी। किसी भी ज़रूरत, किसी भी इंसान की ज़रूरत नहीं रुकनी चाहिए। अगर किसी भी इंसान की ज़रूरत रुक रही है तो इसका मतलब योग टूट रहा है। असल बात तो ये है, ये डेफिनेशन मैं आज की डेट में अपनी वर्ड्स में देने की कोशिश करूँगा जी। वाई पासिंग द बक्स यार, हाँ बोलो बोलो, ऐसे बोलो, ऐसे बोलो, ऐसे बोलो, ऐसे बोलो। डॉक्टर सर मेरा क्वेश्चन ये है कि आपने जैसे बोला कि पतंजलि जी ने वो आसन दिए, उन्होंने बताया आसन के नाम क्यों नहीं बताया, उन्होंने सिर्फ उनको कैरेक्टरिस्टिक्स क्यों बताई उनकी। असल में देखिए, कल हम लोगों ने ये बात करी थी, आप थे कल? यस। ओके, तो आपको शायद ये याद होगा कि जब हम लोग योग प्रेयर के बारे में मैंने बात करी थी, तो ये बात कर रहा था कि हर ज़माने की अपनी एक लैंग्वेज होती है। अच्छा, अपने ज़माने के लिहाज से आदमी कोई भी किताब लिखता है जब, तो वो अपने सारी सोसाइटी को कंसीडर करता है, वो चारों तरफ, राइट। महर्षि पतंजलि ने क्यों नहीं लिखी, उसकी दो वजह मुझे समझ में आती हैं। या तो उनके समाज में आसन, प्राणायाम, क्रिया, मुद्रा प्रेवेलेंट होंगे ही, सभी लोग करते होंगे उस वक्त, तो उनको लिखने की ज़रूरत नहीं महसूस हुई अपनी किताब में। एक ये हो सकता है। एक ये भी हो सकता है कि वो एम्फेसाइज करना चाहते हों कि साहब ये आसन, क्रिया, प्राणायाम, मुद्रा सिर्फ, हाँ मतलब ये सीमित नहीं है, इसको छोड़ देना अगर छूट जाए, लेकिन असल जो योग का मुद्दा है वो नहीं छोड़ना, जो हम लोग कल डिस्कस करेंगे। ठीक है नहीं, राइट, थैंक यू।